आज की इस वीडियो में आईएनसी के बारे में समझने जा रहे हैं। टॉप 10 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये 10 पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी फाउंडेशन 1885 को करी जाती है। 28 दिसंबर 1885 को करी जाती है। पॉइंट, आईएनसी की फॉर्मेशन एओ ह्यूम के द्वारा करी गई। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है। एओ ह्यूम की अगर फुल फॉर्म की बात करूंगा, एलन ऑक्टेवन ह्यूम आपको नाम देखने को मिलता है। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की फॉर्मेशन होती है। इसी को चेंज किया जाता है 1885 में और नाम दिया जाता है आईएनसी। तो हम कहते हैं कि 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन हुई है एओ ह्यूम के द्वारा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आईएनसी की फॉर्मेशन होती है 1885 में, तब इंडिया में वायसराय कौन थे? इंडिया में वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ये नाम आपको याद रखना है। वायसराय के साथ साथ ब्रिटेन में जैसे एम्परर एम्प्रेसेस हुआ करते थे, उस टाइम पे किसका रूल था ब्रिटेन के साइड की? अगर हम बात करेंगे क्वीन विक्टोरिया का। जब फाउंडेशन होती है, इसके बैकग्राउंड में कई सारे थ्योरीज चलती है जो ब्रिटिशर्स मानते हैं, आज के टाइम पे जो थ्योरीज को माना जाता है। जैसे एक सबसे फेमस रहती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसका पर्पस था सेफ्टी वॉल्व की तरह की अभी 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है, प्रेशर बिल्ट अप हो रहा है, उस प्रेशर को रिलीज करना है। जैसे प्रेशर कुकर में वॉल्व होती है, प्रेशर रिलीज करने का काम करता है। ये हम एक पार्टी बना देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना रहे, इंग्लिश लगेगा उनके लिए बना रहे हैं, तो अंग्रेज ब्रिटिश उनके लिए कुछ स्टेप उठा रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी यहाँ पर थी। प्रोमिनेंट लीडर्स में से अगर हम बात करेंगे लाला लाजपत राय जी की, तो इनका भी मानना था कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की तरह से लिया गया है। इसी तरह आरपी दत्त जी का मानना था कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, ना कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। जीके गोखले जी का मानना था कि यह एक लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी है। तो तीन आपसे मैंने शेयर करी जो इसका फाउंडेशन माना जाता है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बताया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया, और तीसरे नंबर पर लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी बताया। 1885 में फॉर्मेशन हो, तो 1885 से अब क्या हुआ करेगा, हर साल इसकी मीटिंग हुआ करेगी जिसको हम सेशन बुलाया करेंगे। तो 1885 में जो पहला सेशन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? होना था पुणे वाले साइड में, बट कॉलरा का आउटब्रेक हो चुका था, कॉलरा जैसी बीमारी वहां पर फैल रही थी, इस वजह से पुणे से शिफ्ट करके बॉम्बे में लेके चले गए। तो जो पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 मेंबर 72 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड करा था। कोई भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। 1917 में बनती हैं, कलकत्ता में सेशन हो रहा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू जी थे, जो कि 1925 में बने थे, कानपुर में सेशन चल रहा था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएनसी के जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद जी थे, जिनकी एज उस टाइम 35 इयर्स की थी। स्पेशल सेशन था जो कि 1923 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जब पहला सेशन हुआ था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी की बात करेंगे। आईएनसी के टाइम पर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? बद्रुद्दीन त्याबजी। आईएनसी के टाइम पे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बने जो बाहर के थे? अभी आपको 4th नंबर में मैं करवाऊंगा भी, जॉर्ज यूली बने थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपको मैंने बता दिया, एनी बेसेंट थी। ये सब कुछ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसकी बात करते हैं। पहला सेशन बॉम्बे में होता है, दूसरा सेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, और फोर्थ इलाहाबाद में हुआ। इसको याद करने का तरीका होता है कि आईएनसी का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, मतलब बॉम्ब लगाना है। कब लगाना है? कल लगाना है। दूसरा सेशन कलकत्ता में हो गया। कौन लगाएगा? कोई मैड इंसान लगाएगा, पागल इंसान लगाएगा। तो तीसरा सेशन मैड से मद्रास हो गया। अब सबको कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएंगे। तो फोर्थ सेशन अल्लाह यानी कि इलाहाबाद में हो जाता है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो बॉम्ब पे बैन लगना चाहिए ना, तो बैन से बनर्जी बन जाएगा। दूसरा सेशन आपको पता है कलकत्ता में हुआ था। सेशन की बात कर रहे थे, कलकत्ता में हुआ। जब हम कल की बात करते हैं, दादा वगैरह की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी यहाँ पर हो जाएंगे। सेशन मद्रास में हुआ था, उस टाइम पर बद्रुद्दीन त्याबजी थे। तो मैड है मद्रास में, बैड है बद्रुद्दीन में, तो मैड और बैड राइम करता है। और फोर्थ इलाहाबाद आपको बताया था, उस टाइम पे अंग्रेज
जॉर्ज यूली यहाँ पर थे प्रेसिडेंट। कुछ और इम्पोर्टेंट सेशन देख लेते हैं आईएनसी के। 1896 में हुआ था कलकत्ता में, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आर सैनी जहाँ पे जो है इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। इसका सेशन होता है, ये कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। स्वराज वर्ड पहली बार यूज करा जाता है। 1907 में सूरत में सेशन होता है, रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट होते हैं। सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, जब आईएनसी और मुस्लिम लीग जो बिल्कुल अलग हो चुके थे, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग हो चुके थे। 1911 का सेशन इंपॉर्टेंट है, ये वो सेशन है कलकत्ता में जो पहली बार जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होता है वो गाया गया। तो इस तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन चलते हैं जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। आप यहाँ से इन सेशन को याद भी कर सकते हैं। लीडर भी दो तरह के लीडर सामने आ चुके थे। एक्सट्रीमिस्ट में फेमस थे लाल, बाल और पाल। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। साथ साथ श्री अरबिंदो घोष जी का भी नाम आता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाली कैटेगरी में। दूसरी तरफ मॉडरेट लीडर की बात करेंगे, जो भी आपको मैंने अभी तक आईएनसी के प्रेसिडेंट बताए, चाहे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बताए, चाहे आपको मैंने दादा भाई नौरोजी बताए, इस तरह की जो सीक्वेंस चल रही थी सारे जो है वो मॉडरेट लीडर ने। एक आईएनसी का वो सेशन जो भारत आजाद हुआ, आजादी से जो पहले वाला सेशन था, मतलब लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, वो कौन सा था? 1946 वाला हुआ था। वो मेरिट में भी कृपलानी जी की बात करेंगे, उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला सेशन हो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, होता है जयपुर में होता है। पी सीतारमैया इस टाइम पर जो है प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसी के साथ ये जो आईएनसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने कवर करे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी सजेशंस नीडेड है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।